नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। तो मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर बीबीटी नॉलेज पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और PDF प्रोवाइड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो चलिए, क्या है आज की वीडियो। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज की जो वीडियो ये है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, हाल ही में यूपी में पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी भर्तियां हो रही हैं। तो आज की जो भर्ती है ये आपकी यूपी कांस्टेबल भर्ती में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उससे रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं इसमें हम आगे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची क्या चाहिए। ठीक है ना, आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, चाहे वो आपका, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आपका कांस्टेबल का है, चाहे आपका SI का है, चाहे आपका ASI का है और चाहे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम का है, सबके लिए लगभग सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। बस आपकी एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वीडियो आपकी सभी भर्तियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के लिए है, इसे केवल कांस्टेबल से ही संबंधित ना समझें। अब देखिए बात करते हैं इसमें आगे क्या दिया गया। देखिए जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएं अपनी यूपी पुलिस का, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए 2024 में, तो हम आपको बताते हैं। ये आपके लिए हम लाए हैं। देखिए तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है आपको मेरे प्यारे साथियों, आपका एक वैध ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और देखिए मोबाइल नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जो हर समय एक्टिव हो आपका, क्योंकि आपका आजकल सारा काम आपकी ईमेल और आपके मोबाइल नंबर से ही होता है। तो आपको देखिए ईमेल मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर आपके लिए आपका जब भी आप रजिस्टर करेंगे उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपका जो है ID, एप्लीकेशन ID या जो भी वो लोग देते हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसी पर OTP भी आता है। जब भी आप रजिस्टर में जो भी अपना फ़ोन नंबर डालेंगे उसी पर आपको OTP आएगा, तभी आपका फॉर्म सत्यापित होगा। तो नंबर आप वही रखिए और ईमेल वही रखिए जो हर समय आपकी एक्टिव हो, यानी करंट में वर्क कर रही हो और फ्यूचर में भी करे। अब बात करते हैं आगे। देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपनी स्कैन की फ़ोटो का रखना है और सिग्नेचर का रखना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो चाहिए एक, जो कि साफ़ होना चाहिए। और फ़ोटो के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, सिग्नेचर के बारे में भी। बस याद रखिए कि फ़ोटो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, हर चीज़ आपकी साफ़ दिखनी चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए। और बैकग्राउंड जहाँ तक है आपकी वाइट ही होनी चाहिए, जिससे आपका फेस अच्छा दिखाई दे। अब आगे बात करते हैं ID प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपके पास आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी फ़ोटो ID प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन आसानी हो सके और आपका जो है डॉक्यूमेंट का उसका वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाए। आपके पास जैसे सपोज़ करिए आपके पास आधार कार्ड के अलावा आपके पास वोटर कार्ड हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपके पास पैन कार्ड हो, तो ये ज़्यादातर चल जाते हैं आपके ID में भी। तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ऑप्शन में ये हैं तो फॉर्म में। तो ये सारे IDs आपको दी जाते हैं, बशर्ते आपका फ़ोटो होना चाहिए उसमें। अब इसमें आगे क्या दिया गया है, आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए। देखें यह दस्तावेज आपकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, यानी जो भी आपकी एज कैलकुलेशन होती है इसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, तो आप उसे लगा सकते हैं। और मैं एक बात तो बता दूँ, 10th के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपकी मार्कशीट अब एक ही हो गई है, यानी अब जो नई मार्कशीट आ रही है, मार्कशीट आपका कम सर्टिफिकेट ये दोनों अटैच ही आते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने को कहे तो भी आपको वही डाउनलोड करना है, मार्कशीट कहे तो भी आपको वही डाउनलोड करना है। लेकिन जो हमारे ओल्ड अभ्यर्थी हैं, ओल्ड कैंडिडेट हैं, जिनकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग ही डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, आगे ये बात समझ में। ऐसा ही सेम आपको 12 की मार्कशीट के साथ करना है, जैसा कि मैंने बताया सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, जो पुराने लोग हैं जिनकी अलग अलग है, अगर दोनों चीज़ डाउनलोड की गई मांगी गई हैं तो आप अलग अलग डाउनलोड करेंगे, और दोनों चीज़ एक में ही यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो वो आप डाउनलोड कर देंगे। अब श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी का आपका प्रमाण पत्र, यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, SC ST OBC NCL से संबंधित हैं, तो देखिए आपके पास श्रेणी प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो नया होना चाहिए, विदिन 6 मंथ्स का अपडेटेड होना चाहिए। ये मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी तो फॉर्म में बताया था आपको। ठीक है ना, और एक चीज़ बताओ, आपके पास EWS का भी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये उसमें दी गई थी कंडीशन। ठीक है ना, यानी फॉर्म भरने की डेट तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म यूपी पुलिस में अच्छे से फिल हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, अपना शुल्क का भुगतान करेंगे, तो उसके लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का विवरण आपके पास होना
चाहिए, जिससे आपका आसानी से ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। देखिए यहाँ हम आपकी फ़ोटो की बात करते हैं। जो भी आप लगाएंगे आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स का फ़ोटो होना चाहिए। देखिए कभी कभी हम लोग ज़्यादा पुराना फ़ोटो लगाते हैं, तो देखिए ऐसा ना करें। 10-20 रुपये के पीछे आप अपने भविष्य के साथ ना खेलें। अगर फ़ोटो नहीं है तो खिंचवा लें, ठीक है ना। आकार क्षमता 20 KB से 50 KB के बीच का आप रख सकते हैं उसको, ठीक है। ये आपका साइज दे रखा है 1.4 इंच और 45 मिली यानी 1.75 इंच का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपका होना चाहिए कुल मिलाकर। अब बात करते हैं साइन की। प्लेन पेपर पर आपके ब्लैक बॉल पेन से साइन करने चाहिए, ठीक है ना। आपका साइज़ 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और ये आपकी देखिए चौड़ाई और ये लंबाई दे रखी है। और ये JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम आपका फ़ोटो भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। और देखिए हस्ताक्षर शैली हाथ चलाने वाली होनी चाहिए, यानी सिग्नेचर। इसका मतलब यह है आपका जो सिग्नेचर हल्का सा रनिंग वे में होना चाहिए आपका सिग्नेचर जो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब देखिए आप अपना फॉर्म कैसे करेंगे। देखिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप फिर से आपको इसलिए बताएं ताकि आप फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बहुत से लोग गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिससे उनका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो देखिए आपको साइट पर जाना है, ये दिया गया है। आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, कांस्टेबल भर्ती लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं। और देखिए मैंने PDF इसकी प्रोवाइड करवा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो जाकर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और देखिए सभी आवश्यक जानकारी के साथ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट साथ लेके बैठिए। उसके बाद आपको देखिए एक ID मिलेगी और पासवर्ड के साथ लॉगिन मिलेगा, उसके साथ फिर से लॉगिन करना है, ठीक है ना। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद जैसे आपका प्रमाण पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट आकार की तस्वीर की स्कैन है, ठीक है ना, स्कैन की प्रतियाँ, ये सारी अपलोड करनी पड़ेंगी उसमें फॉर्म में। फिर 7th स्टेप जो होगा उसमें आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है ना। आप ये इंतजार ना करें कि हम बाद में निकाल लेंगे, या आप प्रिंट आउट ना निकालें, उसको डाउनलोड करके सेव करके आप अपनी ऐसी जगह उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ईमेल पर कर सकते हैं आप अपने डिजी लॉकर में कर सकते हैं, या आप अपनी गूगल ड्राइव में उसे सेव कर लीजिए इन फ्यूचर, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। तो प्रिय साथियों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सूचना के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।